हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। इसलिए हमने आप लोग के लिए यह सीरीज स्टार्ट किया है। अब आपको तनिक भी टेंशन नहीं लेना है त्रिकोणमिति का और कोई भी चैप्टर का। बारी बारी सारे चैप्टर को एग्जाम तक हम कवर करवा देंगे, ठीक है? तनिक भी चिंता ना करिएगा, ठीक? चलिएगा, आप लोग को सबसे पहले सुबह सुबह गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग को गुड मॉर्निंग। जो लोग सोए हैं जल्दी से जग जाएं और अपनी क्लास को स्टार्ट करें। चलिए जल्दी से अपने सेशन को अपने मित्रों को सभी लोग को शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है मेरे भाई, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। एक विद्यार्थी थी, वो कह रही कि सर आप हंसते कम हैं, सीरियस होके पढ़ाते हैं। जानते हो बच्चे कि एक मैथ का अध्यापक हमेशा सीरियस होके पढ़ाता है। हंसी कम आती है लेकिन उसके मैथ के सेशन में सीरियस होना पड़ता है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और एक सवाल मैंने छोड़ा था आप लोग के लिए, मैंने बोला था कल बता दूंगा। देखिएगा कौन सा सवाल है, देख लेते हैं। यह है सवाल। सवाल यह है, इसको हम लोग को हल करना था, ठीक है? पूछा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी त्रिज्या कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, ठीक है मेरे भाई। चलिएगा, अब यहाँ पे वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है। वृत्त के चाप द्वारा जो है बना कोण कैसा है? 60 अंश का है। जरा देखिएगा यहाँ पर, ये जो कोण है, यहाँ से जो कोण बनेगा यहाँ पर, वो कितना अंश है? 60 अंश है। यह कोण कितना अंश है बच्चे? 60 अंश है। ये केंद्र पर बना है, ठीक है? और क्या बोला है? 60 अंश। चाप की लंबाई ज्ञात करना है, यानी ये जो चाप है इसकी लंबाई ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है? तो चाप की लंबाई बराबर होता है, यानी कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है विद्यार्थी, कोण बराबर होता है, जिसको रेडियन में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या होता है। ध्यान रखिएगा, चाप बटे त्रिज्या होता है, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे थीटा का मान दिया है कितना? 60 डिग्री दिया है। इसको रेडियन में बदला जाए तो रेडियन में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 60 गुणे पाई बटा 180 से भाग देना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 60 तिहाई 120, यानी पाई बटा कितना आ गया? 3 आ गया। अब इसी में मान रख दो बच्चे, देखो कितना आएगा, यानी कोण का मान कितना आ गया? यानी पाई बटा 3 आ गया, बराबर। चाप की लंबाई पूछा है और यहाँ पे त्रिज्या कितनी है बताइए? 21 सेंटीमीटर है, तो मैं 21 सेंटीमीटर लिख। अब देखिए 3 सत्ते 21 हो गया। अब इसका मान क्या होता है? देखो इसका इसमें गुणा करा दो, कितना होगा? 22/7 गुणे पाई का मान, और ये 7 यहाँ पे गुणा कर लेगा 7, ठीक है? पाई का मान 22/7, ये पाई का मान, और ये 7 गुणा कर लेगा तो यह बराबर चाप हो जाएगा, ठीक है? तो ये बताओ 7 से 7 कट गया तो चाप की लंबाई कितना हो गई? 22 सेंटीमीटर होगी ये चाप की लंबाई, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? ऑप्शन कौन सा सही होगा? 22 सेंटीमीटर ने डी, ठीक है? डी वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, डी वाला सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। जबरदस्ती हंसना पड़ रहा है यार, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई के समय एकदम सीरियस होना पड़ता है। आप लोग झूठी कहें कि सर हंसा करिए, हंसी आती ही नहीं है, आना भी तो चाहिए। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है? हम लोगों ने बहुविकल्पी क्वेश्चन को कर लिया था ना, जितना भी बहुविकल्पी प्रश्न था हमने उसको निपटा लिया था, ठीक है मेरे भाई? चलिएगा, अब हम लोग को ऐसे प्रश्न हल करना था। ये भी हमने हल करवाया था कल, ये भी हो गया था। ये वाला, ये वाला करवाया था कल ना, ये वाला भी करवाया था और ये वाला भी करवाया था। आज बारी इसकी, दूसरे क्वेश्चन की बारी है, ठीक है? देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को हल करना है। देखिए,
दिया है कॉट थीटा बराबर 5/4, तो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपान 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मान पूछा है। यह आया हुआ क्वेश्चन 2011 में। ठीक है, तो रखते हैं। एक बात बताइए मुझे, कॉट थीटा का मान दिया है कितना, 5/4। आपको तुरंत बनाना है क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यह क्या होता है, आधार बटे लंब होता है लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का से क्या होता है, ये आधार बटे लंब होता है, ये वाला भाग नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, आधार कितना दिया 5 और लंब कितना दिया 4, तो बताइए कण कितना आएगा। कण आएगा भैया, कण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है बच्चे, 4 के स्क्वायर, ये 5 के स्क्वायर, कितना हो गया बच्चे बताइए, 16 हो गया और ये 25 हो गया। जोड़ के कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। कड़ का स्क्वायर बताओ, कड़ बराबर कितना हो गया बताओ, कड़ी में 41 हो जाएगा। बताइए आया, ये कड़ी में 41 हो जाएगा, कड़ी में 41। ठीक है, अब इसका मान इसी में रख देना है, तो किस में रखना भैया, 2 साइन, देखना रखते हैं हम लोग मान रखना है। इसको इस प्रकार से हल करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना, वहां पे करना है हल, ये शो करना है। ठीक है, अब लिखेंगे, अब क्या, 2 साइन थीटा, मान निकाल लो इन सब का मान पहले निकाल लो। बता दो साइन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटा कड़ होता है। लंब इसमें क्या है बता दो, लंब क्या है 4 है और कड़ क्या है, कड़ी में 41 है। और कॉस थीटा का मान क्या है आधार बटे कड़ है, तो यहाँ पे आधार कितना होगा बताओ, आधार क्या है 5 है और कड़ क्या है 41 है कड़ी में। ठीक है, ये होगा ना। अच्छा, अब इसमें मान रखते हैं। अब मान रखने पर मान रखा जाए भाई, बताइए इजाजत हो तो मान रखा जाए। चलिए तो रखते हैं हम लोग मान बच्चे। तो यहाँ पे लिखा है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपान 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। मान रखिएगा जरा, 2 गुणे साइन थीटा का मान क्या है, यह है 4/कड़ी में 41। ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगाना है। 3 गुणे कॉस का मान क्या है, कॉस का मान भी है क्या 5/कड़ी में 41। ठीक है भाई, यह है पूरे का बटा क्या होगा, 3 इंटू साइन का मान क्या है 4/कड़ी में 41 है, 41 लिख देंगे। प्लस है 2 गुणे 5/कड़ी में 41, ये लिख देंगे। बताइए लिख लेंगे ना। अब यहाँ पर हल करना है। देखो ये कड़ी में 41 कड़ी में 41 समान है, तो ऊपर वाला घट जाएगा। 4×8 में से 5×3 = 15 जाएगा, 8 में से 15 जाएगा। देखिए यहाँ 4×8 हो गया बटा, देखो हल समान है ना इसका। ऊपर वाले को पहले हम लोग हल करेंगे, ये जो ऊपर वाला है ये वाला मान, इसको पहले हल किया जाए तो हल समान है तो ऊपर वाला घट जाएगा। 8 - 15 बटा कड़ी में 41 करना है, पूरे एक बटा नीचे वाला देखो कड़ी में 41, कड़ी में 41 यहाँ पर भी है, तो ये ऊपर वाला घट जाएगा। 3 चौको 12 और 5 3 15 जुड़ जाएगा, 12 + 15 पूरे एक बटा 41 हो गया कड़ी में। तो ये कट जाएगा क्या बताइए, एक कट जाएगा क्या, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो आया कितना -7 हो जाएगा अपान, ये कितना हो जाएगा बताओ विद्यार्थी, 27 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो जैसे आपका यहाँ पे साइन का मान निकालना था, कॉस का मान निकालना था। क्यों निकालना था, क्योंकि यहाँ पे मान दिया हुआ है। ठीक है, कॉट थीटा बराबर। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए जल्दी से आप लोग, बताइए भाई कोई दिक्कत है। अच्छा दूसरा तरीका भी बता दे, देखो मेथड 2 देख लीजिए। मेथड टू वैसे तो इसको अगर बहुविकल्पी में यूज करना हो तो ऐसे कर सकते, नहीं तो इस प्रकार से शो करना पड़ेगा आपको अपने एग्जाम के लिए। ये तो ट्रिक के तौर पे हम बता देंगे, तो कर सकते हैं। कॉट थीटा बराबर 5/4 है, तो कॉट थीटा को तोड़ो, कॉस थीटा अपान साइन थीटा बराबर 5/4। इसको कॉस का मान हो जाएगा, साइन का मान हो जाएगा। रखेंगे देखिएगा, साइन का मान 4 है, 4×8, ये कितना है, कास का मान क्या है 5×3 = 15, 8 में से 15 जाएगा 7 बचेगा माइनस वो। अब यहाँ पे साइन का मान क्या है 4, 4×3 = 12 और इसका मान क्या है देखिए, यहाँ पे 2 है ना भाई, ये 15 10 हो जाएगा। मैं 15 लिख दिया हूँ, सॉरी ये 10 होगा, ये 10 होगा भैया, ये 10 होगा।
यहाँ पे 10 होगा, ये 22 हो जाएगा। ठीक है, करके देखिएगा। 4 दूना 8, ये 15 10 18 हो जाएगा। 3 चौको 12, 15 10, अच्छा 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 सही है। 7/22 ये मिस्टेक था, मेरा मिस्टेक था, टेंशन नहीं लेना। और वैसे भी मान रख देंगे ना ऐसे तो हल हो जाएगा, बट यहाँ पर एग्जामिनर ये नहीं सही कर पाएगा आपका। आपको हल करना कैसे, इस प्रकार से हल करना है। ठीक है, अगर बहुविकल्पी में हल करना होगा तो इस प्रकार से हल करके निकाल सकते थे, अनुपात वाला मान रख कर। ठीक है, आ जाएगा ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये वाला दिया है क्या, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कास ए प्लस बी बराबर 1/2। तो पूछा ए और बी का मान। ठीक है, ए और बी का मान पूछा है, तो देखिएगा ए और बी का मान कैसे निकालते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन, दिख रहा है ना, हाँ, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है। तो मुझे बताइएगा साइन ए माइनस बी 1/2 है, तो साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो कहेंगे सर साइन 30 अंश का मान होता है। ठीक है भैया, तो रख दिया जाए साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 अंश रख देंगे। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए माइनस बी बराबर 30 अंश। समीकरण नंबर 1 हो गया ना एक। अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाले को हल करेंगे। यहाँ पे दिया है क्या, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखना है हल। ठीक है, हल। अब देखिएगा ये कितने अंश का मान होता है, बताओ आप, कितने अंश का मान होता है। जो साइन 30 अंश का मान होगा वही कॉस 60 अंश का मान होगा। तो कॉस, देखिएगा कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस 60 अंश। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा क्या, ए प्लस बी बराबर कितना, 60 अंश हो गया। तो बताइए समीकरण नंबर 2 बना कि नहीं बना, बना ना। अब ये 1 और 2 को हल कर लीजिए। देखिए 1 और 2 को हल करते हैं तो देखिएगा ए माइनस लिखना होगा आपको समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है बताइए, ए माइनस बी बराबर 30 अंश, और यहाँ ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। हल करेंगे तो ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एक कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a बराबर, जोड़ना है 90 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 90/2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएगा। बताइए, अब यही a का मान रख देना है किसमें, समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, इतना तो पता होगा आप लोग को। तो समीकरण 2 में रखना है तो कितना होगा, देखिए a प्लस बी बराबर 60। तो रखना है a का मान 45 प्लस b बराबर 60। b का मान कितना हो गया, 60 माइनस 45 बराबर कितना हो गया, 15 अंश आ गया। बताइए 15 अंश राइट आंसर होगा कि नहीं होगा। तो a और b का मान लिखेंगे, अतः लिखना होगा अतः a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो साझा कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो आपको यहाँ पे देखना होगा, अगर इस प्रकार से प्रश्न आए, अगर टेन के रूप में भी आ जाए या कॉट के रूप में आ जाए या सेक के रूप में आ जाए, तो भी आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया है, तो ए और माइनस बी का मान, ये 1/2 कितने अंश के मान के बराबर होता है साइन के रूप में, तो साइन 60 अंश, साइन 30 अंश के मान के बराबर होता है। और यहाँ पे कॉस कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो कहेंगे कॉस 60 अंश के मान के बराबर होता है। क्योंकि मैंने सारे मान को याद करना भी सिखा दिया आप लोग को कि कैसे याद किया जाएगा। ठीक है, चलिएगा, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा एकदम विधिवत तरीके से। देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बच्चे आपको मान रखना है। क्या करना है, मान रखना है। ठीक है, देखिएगा आपको करना क्या है कि कास 60 अंश का मान आपको पता होना चाहिए, जो साइन 30 अंश का मान होता है वह कास 60 अंश के मान के बराबर होता है। तो लिख दीजिए 5 गुणे, लिखेंगे पहले हल करते वक्त लिखते हैं, लिखना कैसे है, लिखना है हल 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर
45 अंश पूरे का बटा ये 5 है आपका, ध्यान रखना है। यहाँ साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, अब जरा गौर करना आप लोग, रखते हैं मान हम लोग, देखिएगा 5 का 60 अंश का मान क्या होगा बताइए। जो साइन 30 अंश का मान होता है वही का 60 अंश का मान होता है, तो क्या रखेंगे हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू, बताइए जो सेक 30 अंश का मान होगा का उल्टा क्या होता है कास 30 अंश का मान, और कास 30 अंश का मान साइन 60 अंश के मान के बराबर होता है। आपको साइन 60 अंश का मान पता होना चाहिए। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 इसका मान का होल स्क्वायर माइनस टेन 45 अंश का मान क्या होता है आपको पता है 1 होता है। ठीक है, पूरे 1 बटा करना है आपको, और साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसका मान क्या होता है कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। बोलिए ये ना होगा भाई, मान रखना है, पता होना चाहिए मान आपको। तो 5 गुणे 1/4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 4 चौका 16/3 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, पूरे 1 बटा, अब यहाँ पे देखिए 1/4 प्लस 3/4 हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, आगे हल करना है। देखिए 5 एकम 5, 5/4 यहाँ पे हल कर लीजिएगा। देखिए एलसीएम ले लीजिए, ऊपर का एलसीएम ले लेंगे तो 4 3 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 4 3 12, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 चौका 12 तो 16 चौका 64 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे 1 है, तो 1 में हम 12 से भाग दें तो 12 कम 12 हो जाएगा, यहाँ -12 हो गया। पूरे का बटा क्या हो जाएगा, देखिए 4 यहाँ पे होगा तो 3 1 4 हो जाएगा, हर समान है ना, तो 4/4 हो गया, ये तो इससे कट गया। अब यहाँ पे हल करेंगे हम लोग, देखिएगा फिर से मिला लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे मानों को सही से हल करना है, मानों को सबसे पहले अच्छे तरीके से इसको रखना है। ठीक है, 2/3 का होल स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसा है वैसा कर देंगे हम लोग, नहीं तो नहीं आएगा आंसर मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे कितना होगा बताइए, 15 और 64 जोड़ेंगे कितना हो गया 79 हो गया। 79 में से 12 घटा दीजिए, या 15 में से 12 घटाएंगे 3 होगा, और 3 जोड़ेंगे 67 हो गया। 67 बटा कितना हो गया 12 हो गया, और इससे कोई मतलब नहीं, ये तो कट गया था। यही आंसर होगा आपका। ठीक है, ये आंसर होगा, यही आंसर होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। हमने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं हल करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि चैप्टर वाइज चल रहा है, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि प्रैक्टिस में करते रहिए, आपका एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन फंसना ही फंसना, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, भले से डाटा चेंज कर देगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही आना है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बड़े ईजी तरीके से कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो देखते रहिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। चलिए यह है, अब बताइए इसका मान कैसे निकालेंगे। इसको तोड़ सकते हैं, दो तरीका होता है, दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। ये तो इसका फार्मूला रखना पड़ेगा आपको, है ना। अगर फार्मूला नहीं याद है आपको, अगर इसका फार्मूला नहीं याद है तो क्या करें, तो उसके लिए भी एक नियम है। देखिएगा यहाँ पे दिया है कॉस, बताइए कॉस ए बराबर कड़ी में 3/2। अब पूछा है क्या, साइन 2a का मान पूछा है, ये ना पूछा है जी। बताइए जब ये पूछा है तो आपको पता होना चाहिए जो cos a है कितने अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। अभी मैंने लिखा था कितना अंश, 30 अंश। ठीक है, cos 30 अंश। मैं कैसे पता किया, क्योंकि मुझे पता है साइन 60 अंश का मान, और साइन 60 अंश और cos 30 अंश आपस में बराबर होता है, साइन 30 अंश और cos 60 अंश आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया 30 अंश आ गया। अब यहाँ पे रख दीजिए आप, यहाँ पे रखेंगे क्या, साइन 2 इंटू ए, साइन ए का मान क्या है बताइए, ए का मान क्या है 2 गुणे 30 हो जाएगा। बताइए तो कितना हो जाएगा, ये साइन 60 अंश हो जाएगा, और साइन 60 अंश का मान क्या होता है कड़ी में 3/2 होता है। यही आपका आंसर होगा। कितना आसान है, बस आपको ए का मान निकाल लेना था। देखिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, 19 में है, 17 में है। ठीक है, एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बता सकते हैं। वीडियो को सब लोग शेयर करिए भाई। आई बात समझ में, कर लेंगे ना। हमने अभी बताया कि ऐसा क्वेश्चन आएगा
तो करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है, दूसरा तरीका मेथड 2 मैं बता देता हूँ कि साइन 2a का मान क्या होता है, बताइए। साइन 2a, इसको तोड़ते हैं 2 साइन a इंटू कॉस ए के रूप में, ये फार्मूला इसका होता है साइन 2a का, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन का मान, कॉस का मान तो दिया है, साइन का मान निकाल लेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। वैसे भी कर सकते, तब भी आ जाएगा आपका आंसर, बट क्या है कि ऐसे कर लेंगे थोड़ा आसान होगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? ठंड लग रही है भाई, ठंड लग रही है, सब लोग रजाई में हैं, है ना जी। समझ रहे हैं आपकी बातों को हम, सोकर पढ़ाई हो रही है, रजाई में से बाहर नहीं निकलने का मन कर रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, कैसे भी पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए। चलिए, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, अगर रजाई से बाहर निकल के पढ़ेंगे ना, उसका अलग ही मजा आएगा, ठीक है, पढ़ने का। चलिएगा, देखिए 10a प्लस बी बराबर 1 दिया है और 10a माइनस बी बराबर 1/3 दिया है। तो पूछा है a और b का मान पूछा है, सेम मैंने बताया था ना, वैसे ही करना है। ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग करिएगा, बस मैं इक्वेशन बना के छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब बताइए 10a प्लस बी बराबर क्या दिया है भैया, 1 दिया है। एक बात बताइए, कितनी अंश का मान 1 होता है? तो कहेंगे सर, बड़े अच्छे से बताएंगे सर, ये 1045 अंश का मान होता है। मुझे पता है कि आप लोग को याद है, आप लोग बड़े इजी तरीके से बता सकते हैं कि सर यही होता है 1045 अंश, ठीक है। तो अब बताइए, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट, यानी a प्लस बी बराबर कितना मिल गया आपको, 45 अंश मिल गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। बन गया ना मेरे भाई? अब देखिएगा बच्चे, यहाँ पे अब क्या करना है, उस वाले को देखना है, 10a माइनस बी बराबर 1/3। अब कहेंगे सर कि हम कहेंगे 10 कितने अंश का मान 1/3 होता है, तो आपको बताना पड़ेगा, कल ही मैंने बताया था कि बताएंगे 10a माइनस बी बराबर, ये कितने अंश का होता है, 10 30 अंश के बराबर होता है। हम भी कहेंगे जी सर, अच्छा है। 10 से 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 2। अब भैया समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना आपका काम है, ठीक है। इसको आप करिएगा, चाहे विलोपन विधि लगाइए, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाइए, सभी नियम आपको पता है, आप लोग को लगाना है। कर लेंगे क्या, बताइए मेरे प्यारे भाई, आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे ना, लाना है ना 95%, तो लगनशील होइए, पढ़िए मन से, ठीक है, ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, टॉप करना है तो टॉपर की तरह पढ़ना भी होगा ना, टोपोरी की तरह नहीं पढ़ना है, टॉपर की तरह पढ़ना है, टॉप करना है तो, ठीक है। चलिए, यह है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, देखिएगा इसको, देखिएगा समझिएगा। देखिए यहाँ पे दिया है 10, अच्छा बीच का मान दे दिया 45 अंश। अभी 1 2 3 4 5 ये 89 तक गया है, मैं एक निकाल लूंगा पहले 10 45 अंश। तो बताइए 88 को बचा कि नहीं बचा, बचा ना, 88 बचा ना। आपको पता होना चाहिए ये चतुर्थांश का नियम क्या होता है, यहाँ पे चतुर्थांश का नियम आपको पता होना चाहिए। जो लोग नहीं जानते हैं ना, मैं इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, उसको देखेंगे जरूर, इसका कैसे हल होता है। नहीं तो बड़ा टाइम लग जाएगा, मुझे 1 घंटे लग जाता है इसको समझाने में, कैसे कैसे आया है सारा मान। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को क्लिक करिएगा और देखिएगा, सारा कुछ मैं समझाया हूँ, एकदम डिटेल से बताया हूँ सारा कुछ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 10, बताइए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कहेंगे सर कॉट थीटा होता है ना जी। तो वही काम यहाँ पर करना है, आप इसको बदलिएगा, इसको बदलिएगा, इसको बदलिएगा। अब कुछ कहाँ तक, आधा भाग तक बदलिएगा, कहाँ तक, आधा भाग तक बदलिएगा। बात समझ में है कि नहीं, आधा भाग तक बदलना है। 10 1 को 10 89 के साथ, 10 2 को 10 88 के साथ, 10 3 को 10 87 के साथ लेना है, ठीक है। चलिए लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा 10 एक अंश इंटू है, सब में इंटू है, 10 89 अंश, मैंने बोला साथ साथ में लेना है, 10 2 अंश और 10 88 अंश, ठीक है। और थोड़ा समझिएगा कैसे होता है, बड़ा मजा आएगा लगाने में, देखना ना। यहाँ पे 10 3 अंश और 10
87 अंश। अब कहाँ तक लिखेंगे भाई, इतना ज्यादा तो नहीं लिख सकते ना, जोड़ा बनेगा, कहने का मतलब ये है सबका जोड़ा जोड़ा बनता जाएगा। ऐसा लीजिएगा जहां 90 अंश मिल जाए, 87 3 90, 88 2 90, 89 1 90, हो जाएगा ना। इतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अरे मेरे भाई बताइए, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे ना। ठीक है, देखिएगा काफी मजा आने वाला है भैया। इसका मान 1 हो गया। अब इसको तोड़िएगा जरा, मुझे बताइए 90 में से क्या घटाएं कि 1 आ जाए? ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, 90 में से क्या घटाएं कि 1 आ जाए? कहेंगे सर 89 घटा दीजिए। जी सर 89 घटा देते हैं तो 90 माइनस 89 हो जाएगा, और इसको वैसे लिखिए 10 89, ठीक है। और यहाँ पे इसको बदलिए, इसको इसके बराबर लाने के लिए तो क्या होगा, 10 90 में से हम क्या घटा दें कि 88 आ जाए? तो कहेंगे सर 2 आ जाए, 2 आ जाए तो 88 घटाएंगे 2 आ जाएगा, तो 10 88 लिख लीजिए। किसी को भी बदल सकते, कोई जो नहीं, इसको बदलेंगे तो इसको छोड़ना है, इसको बदलेंगे तो इसको छोड़ना है, किसी को बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 10 90 में से क्या घटा दें कि 3 आ जाए? बताइए 87 इंटू 10 87, यहाँ डॉट 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 दिखा दीजिएगा, ठीक है। बहुत लंबा हो जाएगा ना मेरे भाई वहां तक हल करने के लिए, तो यहाँ पे जब जोड़ा बनता चला जाएगा तो आप समझ जाएंगे, अभी समझ जाएंगे, सारा कुछ समझ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, धैर्य बनाइए, सीखते रहिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 गुणे 10 90 में से क्या आ जाएगा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी मैंने बताया कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे ये थीटा का मान है, ये 90 है, तो ये कॉट 89 हो गया, ठीक है। गुणे दिखाना होगा आपको ऐसे 89 गुणे 10 88, 10 88 नहीं होगा। बताइए यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कहेंगे सर कॉट थीटा होता है, कॉट क्या होगा 88 अंश होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 88 दिया है, ठीक है, इनटू, अब बताइए ये 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है, कॉट 87 हो जाएगा, इंटू 10 87 हो जाएगा, ये 10 87 डॉट 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 ये चला देंगे, ठीक है। मुझे बताइए यहाँ पर ये एक तो खत्म हो जाएगा। बताइए 10 को बदल सकते हैं क्या? हमने बताया था 10 को उल्टा क्या होता है, बताइए 10 को उल्टा क्या होता है? 1 अपान कॉट होता है, ये ना होता है, तो बदलिए उसको। अब बताइए 10 को उल्टा कॉट यानी 1 अपान 10 को उल्टा कॉट, कॉट को उल्टा 10 यानी 10 89 अंश लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 10 89 गुणे 10 89 गुणे, इसको भी उलट दीजिए, 1 अपान 10 88 गुणे 10 88 गुणे 1 अपान 10 87 गुणे 1 अपान 10, 1 अपान नहीं है 10 87 है, ये डॉट 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 ये जोड़ा बनते कट जाएगा। अब बताइए मुझे कट रहा है क्या कुछ? देखिएगा ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, अब ये जोड़ा बनते बनते सारा कट जाएगा, क्योंकि 89 था, मैंने एक निकाल लिया तो बचा कितना 88, 88 यानी 44, 44 को जोड़ा बन के कट जाएगा, क्योंकि मैं 44 अंक को नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, तो इतना छोड़ दिया मैं। बताइए कितना आ गया? फाइनली आपका 1 आएगा। और ऐसे प्रश्न में जब भी बहुविकल्पी में दे दे तो वहां पे आंख बंद करके मार दीजिएगा 1, जब ऐसा आए तब, ठीक है, जब ऐसा आए तब, ठीक। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से आगे बढ़ते हैं। ये 45 अंश जिसका मान पता है ना उसको बाहर निकाल लिया करिए, ठीक है। हो जाएगा, बताइए हो जाएगा भाई? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दिया है त्रिभुज बी सी पर एक समकोण त्रिभुज एबीसी में tan a बराबर 1, तो सिद्ध कीजिए कि इसका मान होगा 1। सिद्ध करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि tan a बराबर 1 दिया है और कोण सी क्या दिया है? 90 अंश दिया, तो बना लीजिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और सी को बना लेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, 90 अंश, ठीक है। और यहाँ पर tan a बराबर दिया है ना भाई, यहाँ पे tan a बराबर दिया है 1, ठीक है, यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए ये क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, लंब क्या है 1, आधार क्या है 1, यहाँ पे a रखिए, यहाँ पर b रख दीजिए, कोई दिक्कत है? यहाँ पर a रख दें, यहाँ पे b रख दें, ठीक है। 1 1 है तो ये बताइए कड़ी में 2 होगा कि नहीं? कैसे आया? पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन पाइथा इतना लिखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है, प्रमेय से। तो बताइए कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर,
कण क्या है बताइए, नहीं दिया है, निकालना है ना कण, ये तो मैं अपने मन से लिख दिया हूँ, 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, कण बताओ, कड़ी में 2 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो कड़ी में 2 आ जाएगा, ठीक है, ये कड़ी में 2 आ गया। अब मान निकालना है साइन का, साइन का मान निकालिए, साइन ये बताओ क्या होता है, लंब बटा कण होता है, इसमें लंब बताइए 1 है और कण क्या है, कड़ी में 2। कॉस का मान निकाल लीजिए, कॉस का मान, कॉस ये आधार बटे कण होता है, अरे भाई उससे लाल बटे कक्का से निकाल लीजिए ना भाई, निकालना मैं सिखाया हूँ यार, काहे ऐसा कर रहे हैं बताइए, क्या होता है, आधार क्या है 1 और कण क्या है 1 बटा कड़ी में 2। चलिए अब मान रखते हैं, लिखेंगे मान रखने पर, किसमें, इसमें 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 लाना है तो 1 लाते हैं, 2 गुणे, देखिएगा 2 गुणे साइन का मान क्या है 1 बटा कड़ी में 2, गुणे बताइए इसका मान क्या है 1 बटा कड़ी में 2 है। अब बताइए इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 1 गुणा करेंगे, कड़ी में 2 कड़ी में 2 गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, आगे कितना 1 आ गया। तो आप बताइए LHS बराबर RHS हुआ, या लिख देंगे यहाँ पे RHS लिख देंगे, कोई दिक्कत, RHS यानी इति सिद्धम लिख देंगे तब भी आपका सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, हो जाएगा, चलिएगा अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, यह है सेम वही कार्य करना है, बट यहाँ पे देखिएगा मैं लगाने का प्रयास करता हूँ, देखिएगा लिखना है हल, ठीक है, हल लिखना है, यहाँ पे त्रिभुज बनाइए समकोण, ठीक है, यहाँ पे क्यू बोला है 90 अंश, तो मैं 90 अंश रख दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे पी रखता हूँ, यहाँ पे आर रखता हूँ, आपकी इच्छा है आर यहाँ पे रखने की तो आर रखिए, यहाँ पे पी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जहाँ आप रख सकते हैं, बट क्यू को आपको 90 डिग्री बनाना होगा। चलिए ठीक है, और यहाँ पे दिया है 10 पी बराबर कितना 1 बटा कड़ी में 3, 1 बटा कड़ी में 3, आप चाहे तो इसका 10 कितने अंश का मान होता है 30 अंश का होता है, तो p बराबर 30 अंश हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा, ये 90 30 कितना हो जाएगा 120, ये 60 हो जाएगा। तो इन सब में मान रखवा कर भी हल कर सकते हैं, दोनों तरीका मैं बताता हूँ, देखिएगा जो बेस्ट होगा वो एग्जाम में छाप दीजिएगा, ठीक है, देखिएगा ये क्या है लंब बटा आधार है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, तो क्या होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण क्या है आपका बताइए, बताइए कर्ण क्या है, यह है ना आपका, निकाल लीजिए इसका मान, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब क्या है इसका बताइए, लंब बटे आधार है, तो लंब क्या है 1, आधार क्या है कड़ी में 3, 1 का स्क्वायर प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पहले तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या हो गया कड़ी में 4, कड़ी में 4 का वर्गमूल 2 हो गया, कड़ी में 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, ठीक है, फास्ट नहीं ना है जी, नहीं, चलिए अब इसमें रखते हैं मान साइन पी कॉस आर प्लस कॉस पी साइन आर, ठीक है, यह है, इसमें मान रखा जाता है, देखते हैं मान रखकर क्या आ रहा है, देखिएगा साइन पी, पी के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ध्यान रखिएगा, सॉरी लंब होगी, जो पी के सामने कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये लंब होगी, ठीक है, तो लंब होगा लंब बटा कर्ण होता है, साइन पी का मान क्या होगा लंब बटा कर्ण, या अलग निकाल सकते हैं इन सब का मान, निकालना हो तो निकाल लीजिए, ऐसे निकालेंगे साइन पी का मान क्या होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है बताइए, लंब क्या है इसमें, लंब है आपका 1 और कर्ण क्या है, कर्ण भी निकालें 2, 1 बटा 2, ठीक है, अच्छा कॉस आर का मान क्या होगा, मैंने बताया ना आपको कि सामने वाली भुजा लंब होती है, ये देखिए आर है ना, इसके सामने वाली भुजा ये लंब, तो ये हो जाएगा आधार, चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा, मैंने नोट में लिखवाया था, कल ही लिखवाया था, जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं पहले जाकर देखिए, सारी चीज़ें मैंने बेसिक चीज़ें मैंने बताया, क्या बताया था कि थीटा या कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, तो थीटा या कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये थीटा है, ये आर है यानी कोण है, यहाँ पे ये दे दिया है ना आर, ये कोण को दिखाता है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब होगी, ये कर्ण फिक्स है, आधार ये हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार 1 है कर्ण 2 है, 1 बटा 2 हो गया। अच्छा अब यहाँ पे क्या निकालना है, कॉस
पी निकालना है, ये भी आधार बटे कड़ होता है। तो आधार इसमें क्या होगा बताइए, अब पी के लिए आधार क्या होगा, ये होगा और कड़ ये होगा, 2 बटा कड़ीम 3 हो जाएगा, आधार बटे कड़ कड़ीम 3 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, साइन आर निकाल लीजिए। इन सब का मान अलग अलग निकाल के रख दीजिएगा, इन सब का अलग अलग मान निकाल के रख देना है। तो साइन आर कितना हो जाएगा बताइए, आर के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, ये आधार होगा। थीटा या कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये लंब होगा। तो लंब क्या है, देखिए लंब बटा कड़ होता है ना, लंब बटा कड़, तो लंब इसमें क्या है, कड़ीम 3, और कड़ क्या है, 2 है, लंब बटा कड़ ना 2। अब मान रखिए, साइन पी का मान आपने निकाला 1/2, कॉस आर का मान निकाला 1/2, प्लस कॉस पी का मान निकाला कड़ीम 3/2, गुणे साइन आर का मान भी क्या है, कड़ीम 3/2 है। अब बताइए 1/4 इसको जोड़ेंगे तो 3/4 हो जाएगा, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/4 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। अच्छा, मैं दूसरा तरीका जो क्या बता रहा था, इसको भी देख लीजिए, मेथड 2, ये भी सही है अपने आप में। तो यहाँ पे 10 पी बराबर कितना है, 10 कहेंगे सर 30 अंश है, इसका मनवा मेथड 2 है आपका। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, यानी कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर कितना, 180 अंश। तो कोण पी कितना है, 30 अंश है, और कोण क्यू दिया है 90 अंश, और कोण आर निकाल लेंगे तो कितना निकल के आएगा बताइए, कोण आर बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 120, कोण आर बराबर कितना हो गया, 60 अंश आ गया। जब 60 अंश आ गया तो बस इसी मान रख दीजिए, पी का मान कितना है 30 अंश, आर का मान 60 अंश, तो साइन पी का मान कितना है 30 अंश है, और कास 60 अंश है, मान रखना है, केवल रख दीजिए, बस केवल क्या करना है, मान रख देना है। मेथड 2 है, कॉस पी क्या है, पी का मान क्या है 30 अंश है, कॉस 30 अंश और साइन 60 अंश। ये तभी हल होगा जब यहाँ पे मान संभव होंगे, तब यहाँ पे मान निकलने चाहिए, अगर मान निकलेगा तब, नहीं तो अन्यथा कोई और संख्या है तो आपका यही वाला लगने वाला है, न क्यू वाला लगेगा। ये तभी संभव होगा जब यहाँ पे इसके मान एग्जैक्ट रूप से निकले तभी, तो रख दीजिएगा, वही सेम आने वाला है सारा कुछ। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो साझा कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बस मान रखा गया है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ध्यान रखिएगा, कोण या थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, उसी को मैंने रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या तो बताइए, हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 10वां क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया कॉसेक ए बराबर 2, तो इसका मान पूछा है, तो आप निकालिए, या तो आप कॉसेक ए का कितने अंश का मान 2 होता है ये पता होना चाहिए, तो वो भी रख सकते हैं। दोनों तरीका मैंने आपको बताया है, जो आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर दे, दोनों सही है, दोनों एग्जाम में फॉलो हो जाएगा। मेथड 1 में बताता हूँ, देखिएगा यहाँ पे निकल सकता है ना 2, तो यहाँ पे क्या होता है बताइए, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कड़, साइन का उल्टा जस्ट होता है कोसेक, तो कड़ बटा लंब हो जाएगा, इसके नीचे मान लीजिए कड़ बटा लंब हो जाएगा। आप तुरंत बनाइए एक त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। ये बताइए कर्ण क्या है 2 और लंब क्या है 1, और ये आधार क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, कड़ी में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, निकाल के देख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, निकालिएगा। कर्ण कितना दिया 2 का स्क्वायर, लंब कितना दिया 1 का स्क्वायर, ये नहीं पता है हमको, ये नहीं पता था, पक्षांतर करेंगे 4 होगा माइनस 1 बराबर ए स्क्वायर बराबर 3 बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो कड़ी में चला जाएगा, 3 बराबर ए। ठीक है, अब टेन ए का मान निकाल लीजिए, तब टेन ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए, लंब बटा आधार होता है ना, तो लंब क्या है इसमें बताइए, लंब क्या है 1 और आधार क्या है कड़ी में 3। मेथड 1 में बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए 1/10 ए प्लस साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए, तो साइन ए का मान भी निकल जाएगा, कॉस ए का मान भी निकल जाएगा, तो 1/10 ए का मान क्या है 1 बटा कड़ी में 3 प्लस साइन ए का मान क्या है, देखो लंब बटा कड़ होता है, तो लंब बटा कड़ 1/2 हो जाएगा,
ठीक है। और 1 प्लस आधार बटा कड़ होता है, आधार क्या है, कड़िम 3 बटा 2, ठीक है, कड़िम 3 बटा 2 हो जाएगा। ये सबसे ऊपर जाएगा, गुणा करेगा तो कड़िम 3 हो जाएगा बटा 1 प्लस, पहले इसको हल कराएंगे, 2 1 कम 2, 1 बटा 2 तो रहबा करेगा, पूरे 1 बटा 2 1 कम 2, पहले नीचे वाला हल कर, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 प्लस कड़ी में 3, पूरे 1 बटा 2, 2 से 2 उड़ा देंगे, खत्म हो गया। कड़ी में 3 प्लस 1 बटा 2 प्लस कड़ी में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए हल करिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर गुणा करा देंगे, इसके नीचे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यही होने वाला है, 2 प्लस कड़ी में 3 होगा, गुणा कराइए तो 2 कड़ी में 3 प्लस ये कितना जगह, कड़ी में 3 3 प्लस 1, एक यहीं पे रख देंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि जब इससे भाग देंगे तो इतना जाएगा, तो इतना इसमें गुणा करेगा, इससे भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 कम 1 हो जाएगा। अब बताइए मुझे, बारी बारी गुणा कराया गया इसमें, देखिए इसका इसमें करेंगे तो 2 कड़ी में 3 हो गया, इसी का इसमें करेंगे तो 3 हो जाएगा, और एक यहाँ पे था, तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग क्या, देखिएगा लिखना है आपको 2 कड़ी में 3 प्लस 4 बटा 2 प्लस कड़ी में 3, अब 2 कॉमन कर लीजिए ऊपर से, तो कड़ी में 3 प्लस 2 बटा 2 प्लस कड़ी में 3, क्या कुछ समान दिख रहा है आपको, अंक दिख रहा है ना, तो इसको उड़ा देंगे पूरा पूरा, तो आ जाएगा कितना 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो मेथड 1 था आपका, यह भुजा निकाल कर करने का, ये भुजा निकाल कर करने का मेथड 1 था। अब मेथड 2 क्या था आपका, डायरेक्ट हल करने के लिए था मेथड 2, क्या ये बताइए कितने अंश का मान है, कोसेक ए बराबर 2, तो कोसेक कितने अंश का मान है बताइए, कितने अंश का मान 1/2 होता है साइन का, 30 अंश का, उसी का उल्टा होता है कोसेक, तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक 30 अंश, तो कोसेक कोसेक कट गया तो एक बराबर मान आ गया कितना, 30 अंश, बस मान रख दीजिए यहाँ पे, बस यहाँ पे मान रखना है क्या, 1/10 30 अंश प्लस साइन 30 अंश बटा 1 प्लस कॉस 30 अंश। अब देखिए 1/1 कड़ी में 3, अब सारा कुछ वही आएगा, 1/2 मैं लिख देता हूँ, बाकी सब हल कर लीजिएगा आप लोग, cos 3 से कड़ी में 3/2, बताइए यही सब है कि नहीं, यहाँ पे जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, सेम सेम यही चीज़ है, देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग सेम वही चीज़ है, तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ से भुजा से निकाला गया है, यहाँ से एंगल से निकाला गया है, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये वाला सिद्ध कीजिए कि 1/2 होगा, तो इन सभी के मान को आप रख दीजिए, देखिए साइन 60 अंश का मान क्या होगा, लिखेंगे हल, साइन 60 कड़ी में 3/2, पहले लिखा जाता है, जब भी लिखा जाता है सिद्ध करने वाला तो लिखा जाता है साइन 60 अंश, सिद्ध करने वाला पहले क्वेश्चन लिख को लिखा जाता है, ठीक है, चाहे जो लिखे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, कॉस 60 अंश बराबर 1/2, जब इतना सिद्ध करना तो लिखना होगा क्या, LHS बराबर, ठीक है, तो लिखना है क्या, साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान लिखिएगा क्या, कड़ी में 3/2, cos 3 का मान कड़ी में 3/2, ये भी होता है, माइनस ये क्या होगा 1/2, इसका भी मान 1/2 हो गया, बताइए ये कितना हो गया आपका 3/4 हो गया, माइनस ये भी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, हल करेंगे इसका एलसीएम 4, 3 में से 1 जाएगा 4, तो एक यहाँ पे हो जाएगा 2/4, हल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, जो कि आपका आ गया RHS, ठीक है, RHS, कोई दिक्कत है तो बताइए, ये आ गया आपका RHS, सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए कितना आसान है, आसान है कि नहीं, बोलिए भाई, जी सर आसान है, बिल्कुल सही, चलिएगा देखिएगा ये है, अब ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, इसको आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है, चलिएगा अब देखिए, अब जो टॉपिक होगा अगला आपका, अगला टॉपिक होगा वह आप लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे जो कि फार्मूला बेस पे होगा, ठीक है, सर्वसमीका पे होगा,
तो सारी सर्वसमका को हम लोग लिख देते हैं, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। सारी सर्वसमका हम लिख देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सारी सर्वसमका को हम लिख देते हैं, ठीक है। सभी सर्वसमिका को हम लोग लिख देते हैं, ठीक। देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं, गौर करिएगा सब लोग, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। पहला इसी से निकलेगा का, अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, इसको पक्षांतर कर देते तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सभी का मान हमको प्रयोग करना है, ठीक है। दूसरा नियम हो गया, अगर मैं कॉस को इधर छोड़ दूँ, कॉस को इधर छोड़ूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये 3 नियम यहाँ से निकल के आए, ठीक है। ये 3 नियम यहाँ से निकल के आए और 3 नियम मैं निकालने का प्रयास करता हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहूँ सेक स्क्वायर थीटा, समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको याद करना होगा, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्लस के कंडीशन में 1, यहाँ सेक के साथ 10 रहेगा तो 1 होगा, बीच में माइनस होगा। अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो इसको पक्षांतर करिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर थीटा को मान निकालना हो तो 1 को इधर भेज दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। अब बताइए सेक के साथ 10 रहेगा तो 1 होगा, और किसके साथ 1 रहेगा, मतलब कि किसके किसके साथ 1 होता है, तो देखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको पक्षांतर कर देंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसको उधर भेजिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिद्ध करने में इन सब की अहम भूमिका होती है, अगर जब तक नहीं याद होगा मेरे भाई तब तक नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का, तो याद करना पड़ेगा। कॉट को इधर छोड़िए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, मैं सारा इसका पढ़ाया हुआ हूँ सिद्ध करने वाला, आप लोग देख लीजिएगा, फिर आप यहाँ पे आकर देखिएगा, ठीक है। सारा कुछ समझ में आ जाएगा, विधिवत से मैं चैप्टर वाला जो आपका क्वेश्चन है सब मैं करवा दूँ, एक एक पॉइंट को मैं करवाया हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको भी मैं करवा देता हूँ, ये प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है, आगामी क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ठीक। और क्या होता है, और देखिएगा यहाँ पे साइन 2a, साइन 10वां फार्मूला में बताने जा रहा हूँ, साइन 2a या 2 थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक के स्थान पे थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 11वां, कॉस 2 थीटा का कितना सूत्र होता है, 3 ठो होता है। फिलहाल में जो आपको सीखना होता तो 4 ठो है, लेकिन 3 ठो आपको सीखना है। क्या है, पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर यहीं पे प्लस हो जाता तो 1 हो जाता, वहाँ पे माइनस लग गया है, यहाँ पे बीच में पहले कॉस रहेगा बाद में साइन होगा तो 1 हो जा, पहले कॉस बाद में साइन रहेगा तो कॉस 2 थीटा का सूत्र हो जाएगा, तो पहला फार्मूला हुआ इसका, इसका पहला हुआ, ठीक है। अब इसी का दूसरा निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए इसी का, अच्छा बताइए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बताइए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। इतना लिख लेंगे। तो ये बताइए किसका सूत्र हो गया, कॉस 2 थीटा का सूत्र हो गया, कॉस 2 थीटा का ये सूत्र हो जाएगा इतना। तो cos 2 थीटा का सूत्र कोई पूछे कि cos के रूप में साइन के रूप में बताइए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, cos और साइन के रूप में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब एक ठो और होता है, यहीं से निकालेंगे हम लोग, यहीं से निकालेंगे, ठीक है। देखिएगा cos को ऐसे छोड़िए, कोई पूछ देगा साइन के रूप में बताइए तो बता सकते हैं, अगर भूल गए तब भी बता देंगे, माइनस कोष्टक लगाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताइए, यहाँ पे मैं लिखा हूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको लिखना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर
थीटा। बताइए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, -1। ये किसका सूत्र है, कॉस 2 थीटा का सूत्र है, क्योंकि इसका प्रयोग हुआ है भाई, ठीक है, इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। अब ध्यान रखिएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपान इसी का उल्टा साइन थीटा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं, बिंदु हैं, इसकी चर्चा हम लोग कल भी करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसकी चर्चा हम लोग कल भी करेंगे और कल सीखेंगे इसके बारे में सारा चीज, टेंशन मत लीजिएगा, सारा चीज एक 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 चीज मैं बताने वाला हूँ, इसकी तनिक भी टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और यहाँ पे भी पढ़ते रहिए, ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जय हिंद।